अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लर्निंग कंपस। और इंशाल्लाह ताला इस वीडियो से हमारी एक सीरीज़ का आगाज़ होगा जिसके अंदर हम जो ऑक्सफोर्ड साइंस फैक्ट फाइल ग्रेड 8 के लिए है, 8वीं जमात के लिए जो ऑक्सफोर्ड की किताब है साइंस की, उसके जो टेस्ट योरसेल्फ हैं वो वन बाय वन इंशाल्लाह ताला हम कवर करेंगे। ये सीरीज़ है उस हवाले से, और इस सीरीज़ की ये पहली वीडियो है जिसके अंदर हम जो पहला हमारे पास जो टेस्ट योरसेल्फ है वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो पहला टेस्ट योरसेल्फ है नंबर 1 जो है उसके अंदर, एक आपको एक बात मैं बता दूं कि बुक के अंदर वी डोंट हैव एनी नॉमिनेशन फॉर देम, यानी टेस्ट योरसेल्फ का कोई नंबर नहीं दिया हुआ। बस मैंने इसलिए इसको नंबर दिए हुए हैं क्योंकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो कि बुक के कौन से पेज पे पहला कौन सा टेस्ट योरसेल्फ आ रहा है और बाद में कौन सा आ रहा है, तो उसमें थोड़ा सा आप लोग के लिए आसानी हो, इस वजह से मैंने यहाँ पर नंबरिंग की हुई है। इस नंबर का कोई और मकसद नहीं है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि ये बुक से कोई अलग सी बात है। तो जो टेस्ट योरसेल्फ है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। उसके ऊपर आंसर्स मैंने ये सारे गिवन हैं, मैं आपको वन बाय वन समझाता जाऊंगा। बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको रेफ़र करने के लिए होते हैं, यानी जो बायोटिक का बेसिक मतलब है ये इट कम्स फ्रॉम अ वर्ड बायो विच मीन लाइफ। बायो का मतलब अगर लाइफ है, बायोटिक फैक्टर्स रेफर टू द लिविंग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम है उसका जो लिविंग पार्ट है सारा का सारा वो बायोटिक में आएगा। एंड एबायोटिक का आप लोग को पहले भी मैं जो हमारी 6th क्लास की वीडियोस थी, हमारी पूरी जो सीरीज़ है उसके अंदर भी मैंने एक बार आपको बताया था कि जो जहाँ पर भी साइंस के अंदर एक वर्ड है उससे पहले ए आ जाए तो इसका मतलब होता है कि वो वर्ड उस जो एबायोटिक, फॉर एग्जांपल अब बायोटिक है और ये एबायोटिक है। बायोटिक का मतलब अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अब बायोटिक के साथ ए पहले लग चुका है, तो अब इसका मतलब है कि जो भी चीज़ आनी है, यानी जो भी इसका मतलब होना है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के टोटली ऑपोजिट होना है। ये अभी आप लोग को दोबारा मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ, एक बार हम पहले भी ये बात कर चुके हैं 6th क्लास की जो मेरी सीरीज़ है साइंस फैक्ट फाइल की, उसके अंदर। तो एबायोटिक फैक्टर्स हैं ये आपके। एबायोटिक फैक्टर्स रेफर टू द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। फिर जो दूसरा मैंने डिफरेंस निकाला है वो ये है कि इसमें सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस और इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे के सारे जितनी भी हमारे पास फैक्टर्स हैं इकोसिस्टम के वो बायोटिक में आएंगे, और एबायोटिक में वी विल हैव वाटर, सॉइल, एयर एंड एक्सेट्रा। जो मैंने इसका ये जो मैंने एक पैटर्न सा बनाया हुआ है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का, ये आप लोगों ने पेपर के अंदर भी इसी तरह से करना है, क्योंकि जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन, इट इज़ नॉट ओनली फॉर दिस पेपर और दिस टेस्ट योरसेल्फ, इट इज़ फॉर द ओवरऑल एग्जामिनेशन, कि व्हेन एवर यू हैव अ क्वेश्चन in which they are asking about tell me the difference or similarities or compare these two things, then you will write the answer in this form, like you will have a categorization, और आप लोगों ने इसको एक तरह से एक फॉर्म में लिखना है कि आपस में जो है इनको, अगर आप एग्जामिनर है उसके लिए ज़रा आसानी हो कि उसको ज़रा पता हो कि बच्चे के कॉन्सेप्ट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और उसको पता है कि बायोटिक फैक्टर्स में वी हैव दीज टू फैक्टर्स, और उसने उसी के ऑपोजिट में उसके जो है ना ऑपोजिट के जो जितने भी फैक्टर्स हैं वो लिखे हुए हैं। आप लोगों ने जिस तरह मैंने इसका एक पैटर्न बनाया है, यू हैव टू फॉलो दिस पैटर्न इन योर पेपर एज वेल। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं कि वाई डू लिविंग थिंग्स नीड कार्बन। अब ये जो सवाल है इसके अंदर बुक के अंदर इसके बारे में ज़रा इट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ क्लियर पिक्चर गिवन इन योर बुक, इसके बारे में कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, बट आई हैव नोटेड सम पॉइंट्स विच आर अ लिटिल बिट रिलेटेड टू योर बुक, जिसमें लिविंग थिंग्स नीड कार्बन टू कैरी आउट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ देयर बॉडी बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। यस, दिस इज़ रिटन इन योर बुक, और ये बिल्कुल जो इसके अल्फाज हैं वो सारे के सारे बुक से ही मैंने कॉपी किए हैं इसके। कि अब इसमें मतलब इसका क्या है, तो
carbohydrate, proteins and fats and other type of chemicals which are present in our body which are running our metabolism. ये सारा metabolism का मतलब है कि हमारा जो living organisms हैं उनका जितना भी सारा का सारा प्रोसेस होता है जो जिस तरह से हमारे मतलब लाइक सर्वाइव जो हम कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारी इनर बॉडी के अंदर देयर आर सेवरल थिंग्स गोइंग ऑन एट साइमल्टेनियसली दे आर गोइंग ऑन. सो अब ये सारे जो काम हैं ये किस तरह से हो रहे हैं और हमें कैसे पता नहीं चल रहा, तो वो सारे काम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स दे आर डूइंग देयर टास्क. तो अब ये बेसिकली हमारे पिलर्स हैं हमारी बॉडी के. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये पिलर्स होते हैं. पिलर्स का मतलब सतून होते हैं. अगर ये ना हो तो हमारी बॉडी खड़ी हो ही नहीं सकती, यानी हमारी बॉडी काम कर ही नहीं सकती. तो अगर इस तरह की इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं यानी कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, उनका कार्बन जो है वो एक पार्ट है, एक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और वी कैन से दैट इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन सम हाउ. कुछ ना कुछ मतलब कोई कुछ ना कुछ पोर्शन है कार्बोहाइड्रेट्स में. कार्बोहाइड्रेट्स में ऑब्वियसली इट हैव कार्बन, लेकिन प्रोटीन्स में भी कुछ पोर्शन है. एंड देन यू विल स्टडी इट इन सीनियर क्लासेस सॉरी, कि प्रोटीन्स के अंदर भी थोड़ा बहुत कार्बन का एक है असर, और फैट्स के अंदर वी हैव इट. अच्छा, इसका पॉइंट 2 है कि प्लांट नीड कार्बन एज अ फ्यूल टू मेक फूड विच इन रिटर्न प्रोवाइड फूड फॉर द इकोसिस्टम. अब यहाँ पर एक ये इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि कार्बन प्लांट्स को चाहिए होता है सो दे कैन प्रोड्यूस ऑक्सीजन. कार्बन बेसिकली प्लांट्स को इस वजह जिस तरह हमें ऑक्सीजन चाहिए उसी तरह से प्लांट्स को कार्बन चाहिए होता है एज देयर फ्यूल फॉर एनर्जी. सो अगर कार्बन होगा तब ही प्लांट्स को जो है फ्यूल मिल सकेगा टू प्रोड्यूस फूड. अब जब प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करेंगे देन वी विल गेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी विल हैव आवर एनर्जी. क्योंकि इकोसिस्टम आप अभी इंशाल्लाह आप इकोलॉजी का ही चैप्टर है जिसके अंदर आप फर्दर पढ़ेंगे फूड चेन, एंड वी विल स्टडी इकोसिस्टम इन वेरी डाइवर्स वे. और उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा थोड़ा बहुत कि जो फूड चेन होता है उसके अंदर द बेसिक कंपोनेंट, और वी कैन से दैट द बेसिक पिलर ऑफ द इकोसिस्टम और द फूड चेन इज़ प्रोड्यूसर प्लांट्स होते हैं. तो प्लांट ही वो वाहिद ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपनी खुराक खुद बना सकता है. और वो किस तरह से अपनी खुराक बनाता है? ड्यू टू द सनलाइट भी होता है, लेकिन उसके अंदर कार्बन भी आ जाता है. तो अगर कार्बन नहीं होगा तो प्लांट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर प्लांट एग्जिस्ट नहीं करेगा देयर विल बी नो साइन ऑफ एनी इकोसिस्टम और फूड चेन इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, तो ये हमारे पास इसके 2 क्वेश्चंस हो गए हैं. और फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है. अच्छा, इसके 2 पार्ट्स हैं और इसमें है कि वेयर डू प्लांट्स गेट कार्बन फ्रॉम और वेयर डू एनिमल्स गेट देयर कार्बन फ्रॉम. अब ये जो सवाल है इट इज़ बिट ट्रिकी, और ये इस वजह से क्योंकि बुक के अंदर इसके बारे में कोई मतलब बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कोई चीज़ नहीं लिखी हुई. जिस तरह ये वर्डिंग दी हुई है बुक के अंदर कोई इस तरह की वर्डिंग नहीं है. बुक के अंदर थोड़ा सा चुपके से जो है उन्होंने ये कॉन्सेप्ट डाला हुआ है. जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसको ये बात जो है ना डायरेक्ट वो पिक कर लेगा और वो फिर ही कैन यूज़ हिज ओन वर्ड्स एज वेल. अच्छा, तो इसका पार्ट है कि प्लांट कैसे कार्बन लेते हैं, दे गेट देम. अच्छा, तो प्लांट्स अल्टीमेटली गेट देयर कार्बन फ्रॉम कार्बन साइकिल इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन द एयर. This form of carbon is emitted into the air through respiration in animals and humans, and carbon obtained by burning fossil fuel. अब प्लांट किस तरह से उन्होंने सवाल पूछा है कि कार्बन कैसे लेते हैं. तो प्लांट के लिए बिल्कुल एक सिंपल सी बात है कि वो एयर की वजह से ही लेते हैं. जो एयर कंजप्ट एयर के अंदर जो है कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एयर वो लोग इनहेल, जिस तरह में ऑक्सीजन मिलता है उनको उसी तरह से एयर के ही अंदर यानी हवा के ही अंदर कार्बन मिल जाता है. लेकिन मैंने आगे इसको फर्दर एलाबरेट किया हुआ है कि वो जो कार्बन है वो कहाँ से आ रहा है. तो उसके लिए मैंने ये वर्ड कार्बन साइकिल लिखा हुआ है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. इधर आप लोगों ने भी बिल्कुल जिस तरह से मैंने ये पैटर्न लिखा हुआ है यू हैव टू फॉलो दिस पैटर्न. और जहाँ पर कार्बन मैंने जहाँ पर आई हैव यूज कैपिटलाइज वर्ड्स यू विल आल्सो यूज दोस कैपिटलाइज वर्ड्स इन यूर पेपर, ताकि जो एग्जामिनर है ही कैन पॉइंट आउट द मेन पॉइंट्स इन इट एंड देन ही विल गिव यू फुल मार्क्स इंशाल्लाह. तो कार्बन साइकिल
ही वो बेसिक पीछे एक सिस्टम चल रहा है जिसकी वजह से एयर के अंदर वी हैव और कार्बन। और कार्बन साइकिल के अंदर क्या है, कार्बन साइकिल के अंदर है कि आपके पास जब एनिमल्स रिस्पायर करते हैं, यानी व्हेन वी ब्रीथ out we actually exhale carbon dioxide, we inhale oxygen but we exhale carbon dioxide as our waste। अच्छा, जो बाकी हैं हमारे पास कार्बन जो है वो फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से भी एयर के अंदर वी है दे आर इमिटिंग कार्बन। सो इस वजह से कार्बन इज प्रेजेंट इन द एयर ड्यू टू दिस रीजंस। यहाँ पर तो बहुत सारे रीजंस आ सकते हैं बट इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन, सो वी विल कन्फाइन देम टू ओनली दीज 2 पॉइंट्स। फिर बीटा जो है, जो बी क्वेश्चन है कि वेयर डू एनिमल्स गेट देयर कार्बन फ्रॉम, सो उसके अंदर वी हैव अ सिंपल आंसर। अच्छा, अब इसके अंदर ये थोड़ा ट्रिकी इसने क्यों है कि भाई एनिमल कहाँ से, क्योंकि एनिमल तो दे इनहेल ऑक्सीजन एंड दे एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, दे एक्चुअली एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, दे डू नॉट इनहेल कार्बन। तो एनिमल कैसे कार्बन जो है ना वो एक्वायर करते हैं, तो उसका ये जवाब ये है कि दे एक्वायर देम इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो वो खुराक खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स होते हैं जो कि अल्टीमेटली दे आर ब्रोक डाउन इनटू कार्बन। सो इस तरह से एनिमल जो है ना अपना कार्बन जो उनका एक ज़रूरत होती है वो पूरी करते हैं। अच्छा, सो अगला क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन वाई कार्बन साइकिल इज़ अ गुड नेम। अब ये आपसे पूछ रहा है कि कार्बन साइकिल जो साइकिल है पूरा आपने बुक में पढ़ चुके हैं वो गुड नेम क्यों है। सो इसका जवाब ये है कि एज वी नो दैट इन इकोसिस्टम कार्बन इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू काउंट and carbon is continuously exchanged between biotic and sorry यहाँ पे C लिखा हुआ है, it is a biotic factors, so considering the name carbon cycle is a wise decision। अब यहाँ पर मैंने सिंपल ये लिख दिया कि कार्बन साइकिल में क्योंकि कार्बन होता है और कार्बन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन आवर इकोसिस्टम, और क्योंकि कार्बन ही एक्सचेंज हो रहा होता है बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, सो कार्बन साइकिल, इस साइकिल का नाम देना इस पूरे कार्बन को प्रोडक्शन एंड देन कंजप्शन एंड देन एक्सचेंज ये सारा कार्बन का हो रहा है। सो कार्बन का हो रहा है तो कार्बन साइकिल उसका नाम सही है। इट इज़ अ वाइज डिसीजन, ये अक्लमंदाना फैसला है। सो ये आपका टेस्ट योरसेल्फ नंबर 1 है। ये इकोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है आपका ग्रेड 8 ऑक्सफोर्ड साइंस फैक्ट फाइल, इट इज़ द फर्स्ट टेस्ट योरसेल्फ ऑफ योर दैट चैप्टर, दैट पार्टिकुलर चैप्टर। So thanks for watching, don't forget to subscribe और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।